नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसको सुनते ही आप हैरान हो जाएंगे और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि दुनिया में ऐसे भी हैवान हैं। दरअसल बात है पूर्व फौजी पीएन सिंह के घर की। उनका 3 बेटों और 11 पोता पोतियों का भरा पूरा परिवार था। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि इस परिवार की बेटियां यानी पीएन सिंह की एक भी पोती जिंदा नहीं बची। पर हैरान करने वाली बात ये थी कि उसमें किसी भी घर के बाकी सदस्यों को, खासकर सभी के सभी लड़कों का बाल विवाह का नहीं हुआ। एक भरा पूरा घर के बाहर की दीवार पर लिखे थे 10 बच्चों के नाम। पहले 5 नाम घर के लड़कों के और बाकी के 5 नाम लड़कियों के। और फिर एक रात उस घर में एक साथ 5 कत्ल होते हैं। यह कत्ल उन 5 लड़कियों के होते हैं जिनके नाम दीवार पर लिखे थे। इसके बाद पुलिस तफ्तीश में जुट गई थी, पर कत्ल और कातिल की पहेली उस दीवार पर लिखे नामों में छुपी थी। कातिल ऊपर से शुरू पहले 5 नामों को छूता तक नहीं, क्योंकि ऊपर के लिखे 5 नाम लड़कों के थे। बची 5 लड़कियों के नाम जिनका उस रात कत्ल होता है, और ये 5 कोई और नहीं, सगी बहनें थीं। 7 से 17 साल की उम्र की, एक ही घर के 5 कमरों में अलग अलग अकेली सो रही थी और 5 को कातिल उनके कमरे में जा जाकर गोलियां मारता है। यानी कातिल जो भी था उसे घर के मर्दों या लड़कों से कोई मतलब नहीं था, वो सिर्फ लड़कियों की जान लेने आया था। पुलिस ने जांच की थी तो उनके सामने कई बातें सामने आई थी। जांच के दौरान पुलिस को खुद घर वालों ने बताया कि पड़ोसियों से उनकी पुरानी दुश्मनी है, यानी उन्होंने सारा शक पड़ोसियों पे जता दिया। पर कुछ बातें ऐसी थी जिस पर पुलिस भरोसा नहीं कर पा रही थी। वारदात वाली रात घर के सारे मर्दों का घर से बाहर चले जाना और 5 बहनों का अकेले छोड़ देना, ये बात किसी के भी गले से नीचे नहीं उतर रही थी। अब पहेली यह है कि आखिर कातिल ने सिर्फ लड़कियों की ही जान क्यों ली? वो कौन था? ये बात या सवाल अपने आप में ही चौंकाने वाला था कि आखिर कातिल ने सिर्फ लड़कियों को ही क्यों अपना निशाना बनाया। आखिर उसकी सिर्फ लड़कियों से क्या दुश्मनी थी, जबकि उसी घर के बाहर सो रहे घर के दूसरे सदस्यों को उसने छुआ तक नहीं। हैरानी की बात ये थी कि न तो किसी ने कातिल को आते हुए देखा, न जाते हुए। यहाँ तक कि किसी ने रात के सन्नाटे के बावजूद गोलियों की आवाज तक नहीं सुनी। लेकिन सुबह जैसे ही घर वालों को एक साथ 5 बहनों के कत्ल का पता चला, पूरे गांव में मातम पसर गया। चीख पुकार और रोने चिल्लाने की आवाज ने मानो आसमान का भी कलेजा पिघला कर रख दिया। घर पर पहुंचने के साथ ही पुलिस को एक ऐसी बात पता चली जिसे सुनकर वर्दी वालों के कदम ठिठक गए। पता चला कि पीएन सिंह फौजी के जिस मकान में इन लड़कियों का कत्ल हुआ, वहां बीती रात बुजुर्ग पीएन सिंह के अलावा इस परिवार का कोई भी सदस्य मौजूद नहीं था। यानी घर के सभी लोग, खास करके तमाम लड़के, कहीं बाहर गए थे। जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि पीएन सिंह के तीनों बेटे घर की औरतों के साथ अपने पड़ोस में रहने वाले एक परिवार के खिलाफ छेड़छाड़ की रिपोर्ट लिखवाने थाने गए थे, जबकि वारदात की शिकार बनी लड़कियों के सभी 6 भाई पड़ोस के घर में सो रहे थे। जांच के दौरान ये भी साफ हुआ कि जिस मकान में घुसकर कातिल ने लड़कियों को निशाना बनाया, उस मकान में किसी के जबरन दाखिल होने की कोई भी सबूत नहीं मिला। यानी पहली नजर में ये लग रहा था कि कातिल कोई ऐसा था जो इस घर परिवार से अच्छी तरह वाकिफ था, इसलिए उसे रात के अंधेरे में यहाँ घुसने में कोई दिक्कत नहीं हुई। कत्ल के रात इस घर में बाकी सदस्यों का भी घर से बाहर रहना कुछ अजीब था, लेकिन ऐसे में घर के तमाम लड़कों का पड़ोसी के घर सोना भी शक पैदा करने वाला था। और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात ये थी कि जिस घर में 5 लड़कियों का कत्ल किया गया, उसी घर के बरामदे पर लड़कियों के दादा और पूर्व फौजी बुजुर्ग पीएन सिंह भी सो रहे थे। लेकिन न तो उन्हें इस वारदात की कोई भनक हुई और न ही कातिल ने उन पर कोई हमला किया। एक सवाल यह भी था कि परिवार के किस सदस्य ने लड़कों को पड़ोसियों के घर सोने भेजा, जबकि लड़कियों को अपने अपने कमरे में अकेले ही सोने को कहा।
तो क्या घर वालों का बाहर होना, लड़कों का पड़ोसियों के घर में सोना और कातिल का घर में आराम से दाखिल हो जाना महज इत्तेफाक था, या फिर इन बातों का 5-5 कत्ल की इस वारदात से सीधे तौर पर कोई रिश्ता था? पुलिस भी कुछ देर के लिए इन सवालों के जवाब में उलझ कर रह गई थी। ऐसे में पुलिस वालों ने सच पता करने के लिए जांच आगे बढ़ाने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही पुलिस वालों ने पीएन सिंह के बेटों यानी लड़कियों के पिताओं से इसके बारे में पूछताछ शुरू की तो उन्हें एक नई बात पता चली। दरअसल इस परिवार के सभी लोग अपने पड़ोस में रहने वाले उसी परिवार को उन बच्चियों का कातिल बता रहे थे जिनसे उनकी जमीन जायदाद को लेकर पुरानी दुश्मनी चल रही थी और जिस परिवार के खिलाफ छेड़खानी की रिपोर्ट लिखवाने के इरादे से बीती रात पीएन सिंह के घर के तमाम लोग थाने गए हुए थे। लेकिन पड़ोसियों पर इल्जाम लगाने के मामले में भी एक बात बेहद अजीब थी, वो ये कि इस घर के लोग अपने दुश्मनों पर वारदात को अंजाम देने का शक जाहिर नहीं कर रहे थे, बल्कि पूरे यकीन के साथ न सिर्फ उन्हें ही बच्चियों का कातिल बता रहे थे, बल्कि तुरंत गिरफ्तार कर जेल भेजने की मांग कर रहे थे। पर पुलिस ने किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले एक तरकीब आजमाने का फैसला लिया। जैसे ही ये तरकीब आजमाई गई, असली कातिल का चेहरा बेनकाब होने लगा। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही थी, शक के घेरे में खुद घर वाले आ रहे थे, पर पुलिस के पास अब तक सिर्फ उनको लेकर शक था। इस सवाल का जवाब नहीं कि आखिर खुद घर वाले ही अपने 5-5 बेटियों को क्यों मौत के घाट उतारेंगे, या फिर वो भी सच सामने आ गया, बेटियां बड़ी होकर बोझ ना बन जाएं, बस इसलिए उन्हें अपनों ने ही मार डाला। और पुलिस ने करीब एक हफ्ते बाद ही विपिन को गिरफ्तार कर लिया। दोस्तों, इस कहानी को आपको सुनाने का मेरा मकसद यह था कि इंसान को कभी भी गुस्से और प्रतिशोध में गलत कदम नहीं उठाना चाहिए। इस तरह से उठाया गया एक भी कदम खुद के साथ साथ पूरे परिवार की बर्बादी का सबक बनता है। इसलिए भगवान और कानून पर भरोसा रखें, सबको उसके किए की सजा जरूर मिलती है। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि लगातार आपको सच्ची और अच्छी कहानियां जरूर मिलती रहें। कल फिर एक बार नई कहानी के साथ मैं हाजिर रहूंगी। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।